चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 12th हिस्ट्री के विषय 6 का शेष अर्थात अध्याय 6 का शेष पढ़ाएंगे। जो बचा हुआ पॉइंट वो पढ़ाएंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दूं कि कल हमने इस पॉइंट पर काफी चर्चा किए थे कि भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। हमने बताए थे कि भक्ति आंदोलन का मतलब उस आंदोलन से है जो आंदोलन धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते थे, अर्थात धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ है उसी को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। और इस पॉइंट में पढ़ना है आपको कि भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाला तत्व या कारण, अर्थात कौन ऐसे कारण था जिससे भक्ति आंदोलन हुआ है, उसी को पढ़ना। तो मैं एक दो चीज लिखाते हैं कि भक्ति आंदोलन प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण या तत्व था कि कर्म कांडों की जटिलता। लिख लीजिए 1 नंबर कर्म, दूसरा लिखिए नए नए धर्म का उदय, तीसरा लिखिए इस्लाम धर्म का उदय, चौथा लिखिए कई धर्म का। हमने भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले प्रमुख 4 कारक बताए हैं। पहला कर्म कांडों की जटिलता, दूसरा बताए नए नए धर्म का उदय, तीसरा बताए इस्लाम धर्म का उदय और चौथा बताए कई धर्मों का पतन होने की शंका। तो 1 नंबर में कर्म कांड की जटिलता। 8वीं शताब्दी आते आते धार्मिक कर्म कांडों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जिससे लोग तंग आकर इसमें कमी लाने के लिए आंदोलन शुरू किया। दूसरा नंबर में नए नए धर्म का उदय। देखिए, जैसे ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्म का उदय हुआ जिसमें कर्म कांड तो कम थी ही, साथ ही काफी सरल व्यवस्था भी था, अतः लोग इससे प्रभावित होकर अपने धर्म को भी इसी तरह बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। तीसरा इस्लाम धर्म का उदय। देखिए, इस्लाम धर्म के उदय और प्रसार भी भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया है, क्योंकि इस धर्म के नियम कायदे काफी सरल थी, अतः इसको देखकर अन्य धर्म वाले अपने धर्म को भी सुधारने के लिए प्रयास करने लगा, इसके लिए आंदोलन शुरू किया। और चौथा था कई धर्मों का पतन होने की आशंका। जी देखिए, 8वीं शताब्दी आते आते कई धर्म पतन की ओर जाने लगा था, अतः इसके समर्थक इसको बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। तो इस तरह से आपने भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख 4 कारक थे उसको शायद समझ गए और लिख भी दिए। अगर फिर भी इसको लेकर किसी भी तरह का आपके मन में डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। सर शंका किसको कहते हैं? हाँ? शंका किसको कहते हैं? शंका जी सर। आशंका है। आशंका मतलब कुछ होने की जो संभावना रहती है तो उसी को कहते हैं आशंका। जैसे कि आपको लग रहा है कि हम बाजार जाएंगे अभी तो कोरोना हो जाएगा, ये शंका हुआ ना। जी सर। कोई धर्म चौथा मायने कोई धर्म का पतन होने का आशंका की आशंका है सर। आशंका दीजिए ना, शंका दोनों चलेगा यहाँ। आशंका लेकिन अच्छा लगेगा इसमें।
और कोई और भी किसी तरह का डाउट? अगला पॉइंट, और किसी तरह का दिक्कत मेरे भाई नो सर। नहीं है? अगला पॉइंट है दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन। जी, एक बार पेन नीचे रखिए। मैं बता दूं, भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग होता है। तो दक्षिणी भारत में 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो भक्ति आंदोलन हुआ है, उसमें दो को भगवान को लेकर, एक विष्णु को लेकर और दूसरा शिव को लेकर, इन्हीं दोनों के गुणगान को लेकर वहां पर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है। मैं बता दूं, कुछ आंदोलनकारी का मानना था कि नहीं, शिव बहुत अच्छे हैं, इसका गुणगान करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। और कुछ का कहना था कि नहीं, विष्णु सबसे इष्ट देव है, इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और फिर इसी दक्षिणी भारत में ये दोनों के समर्थक दो गुट में बट गया। एक का नाम पड़ा अलवार, दूसरा का नाम पड़ा नैनार। अलवार और नैनार, ये दो गुट में बट गया। अलवार विष्णु के समर्थक को कहा गया, जबकि नैनार शिव भक्तों या शिव के समर्थकों को कहा गया। अर्थात अगर हम 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन या भक्ति वाले क्षेत्र को देखते हैं, तो वहां पर दो ही समर्थक मिलते हैं, एक अलवार और एक नैनार। और यही दोनों अपने धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए या धार्मिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आंदोलन किए हैं। जो भी धार्मिक क्षेत्र से संबंधित दक्षिणी भारत का बात है, इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है। तो शायद आप दक्षिणी भारत में जो भक्ति आंदोलन का जड़ है, आधार है, अलवार और नैनार, इन दोनों को आपने शायद समझ गए होंगे। और इन्हीं दोनों के विषय में इस चैप्टर में, सॉरी, इस पॉइंट में पढ़ना भी है। तो चलिए अब आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, 8वीं से 18वीं सदी के मध्य दक्षिणी भारत में विष्णु और शिव के पूजा को लेकर धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल हुआ है। विष्णु के समर्थक अलवार कहलाते थे, वहीं शिव के समर्थक नैनार कहलाते थे। इस तरह से दक्षिणी भारत दो भक्ति गुटों में बटा हुआ था। दोनों आपस में कभी कभी टकराते भी थे, साथ ही दोनों अपने धर्म को बढ़ाने के लिए या पूजा पाठ के तरीकों में सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाते रहते थे। तो इस तरह से आपने दक्षिणी भारत में जो भक्ति आंदोलन का जड़ था, नैनार और अलवार, इन दोनों के विषय में आपने समझ गए। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, 8 से 18वीं शताब्दी के मतलब क्या हुआ? 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच, मान ले कह देंगे कि आज जनवरी से लेकर मई तक, तो नहीं समझिएगा, जनवरी से मई तक के बीच। जी सर। अरे भाई जनवरी से मई तक समझ जाइएगा ना। उसी तरह से 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच कह रहे हैं। शताब्दी मतलब 100 बरस होता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, अभी कौन शताब्दी चल रहा है?
हाँ? पास अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? विवाह 10वीं और 10वीं 28वीं, 21वीं। हाँ 21वीं शताब्दी चल रहा है। 20 कुछ ईस्वी में है, जैसे 2021 हो गया 20 21वीं शताब्दी में चल रहा हाँ है। 21वीं शताब्दी। हाँ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को हमको यहीं पर विराम देना पड़ेगा।